हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर साइकी मीडियम। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। वीकली रीडिंग होती है इंस्टाग्राम पे। एंड पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए दो ही ऑथेंटिक वे है, इंस्टाग्राम लिंक एंड दूसरी ईमेल आईडी। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो गुरु रेट्रोगेट हुआ है, जुपिटर, एंड बहुत बड़ी एक ट्रांजिशन है। जुपिटर रेट्रोगेशन 20 जून 2021 से स्टार्ट हुआ है, चलेंगे लगभग 4 मंथ्स तक, 18 अक्टूबर 2021। ओके, तो 4 महीने की रेट्रोगेशन पीरियड एक्वेरियस में हुआ है। बहुत बड़ी ट्रांजिशन है। एंड मैं हमेशा जनरल रीडिंग में आपको कहती हूँ कि जुपिटर, सैटर्न एंड आपका लग्नेस, इन तीनों प्लैनेट की ट्रांजिशन हमारे लाइफ में बहुत बड़ी इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन सी चेंजेस आ रही है विद इन 4 मंथ्स इस जुपिटर रेट्रोगेशन पीरियड में। डेट ऑफ बर्थ आपसे आप चूज़ कर सकते हैं, बट जो व्यूअर्स इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हैं उनके लिए दूसरे एक ऑप्शन है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में है, दिस इज़ योर ऑप्शंस। ओके, एंड इंट्यूटिवली जो व्यूअर्स चूज़ करना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए, दैट इज़ कैमल स्पिरिट। ओके, मेडिटेशन कीजिए, टेक ए डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। ग्रुप नंबर 2, दिस बेयर एनर्जी। आप जो इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हैं वो डेट ऑफ बर्थ भूल जाइए, सिर्फ आप कार्ड पर ही ध्यान दीजिए, कार्ड पर ही मेडिटेशन कीजिए। ग्रुप नंबर 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ। ओके, एंड ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 कैट। ओके, वीडियो को पॉज कर दीजिए, आप एनिमल स्पिरिट पर मेडिटेशन कीजिए, जो कार्ड अट्रैक्ट करे उसी को चूज़ कीजिए, अदरवाइज डेट ऑफ बर्थ तो है ही। ओके, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ग्रुप 1, वेलकम। लेट्स सी जुपिटर रेट्रोगेशन पीरियड में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या चेंजेस आपकी आ रही है विद इन 4 मंथ्स। जनरल रीडिंग है, सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी। डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में है एंड आपने अगर इंट्यूटिवली इस कार्ड को चूज़ किया है, चलिए दिस इज़ योर रीडिंग। ओके, पहली बात, आपने कैमल चूज़ किया है। ठीक है, तो कैमल से एक बात तो तय है कि आप में धैर्य बहुत है, बहुत धैर्य आप में है। एंड सेल्फ वर्थ, एक सेल्फ वर्थनेस एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आप इंडिपेंडेंट होने जा रही हो विद इन 4 मंथ्स। ये शॉकिंग हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, दैट नो दैट यू आर वर्दी ऑफ लव, यू डिज़र्व ट्रू लव, दैट टाइप ऑफ एनर्जी। एंड कैमल स्पिरिट जैसे इनकी आंखें रो रही हैं, बहुत कुछ देखा है अपने अपने लाइफ टाइम में, वो जैसे रिवॉर्ड आपको मिलने जा रही है। कैमल को अगर आप कैमल के जीवन को देखेंगे, बहुत स्ट्रगलफुल है, बहुत स्ट्रगलफुल। सो डिज़र्ट में कैमल रहते हैं एंड पानी को होल्ड करके अपने बॉडी के अंदर ये रखते हैं फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर मुझे सेविंग्स भी दिखाई दे रही है, बैंक लिक्विड एसेट मुझे दिखाई दे रही है, मनी मुझे दिखाई दे रही है। आपकी बैंक में सेविंग्स स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, विद इन 4 मंथ्स अर्निंग्स मुझे दिखाई दे रही, क्योंकि इंडिपेंडेंट हो रही हो आप। ठीक है, बट आपकी पहले की जीवन डिज़र्ट में थी, जहाँ पर पानी की ज़रूरत है, इमोशंस की ज़रूरत है, वो हो सकते हैं कि वो विद इन 4 मंथ्स आपकी लाइफ में आ रही है। ग्रुप नंबर 1। ठीक है, कुछ ओरेकल मैसेजेस मैं शफल कर चुकी हूँ, टैरोट शफल करेंगे एंड डाइस चार्म भी एंड में देखेंगे। ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ कि कौन सी हाउस एक्टिवेट हो रही है, कौन सी हाउस आपके लिए मतलब विद इन 4 मंथ्स इंपॉर्टेंट होगी। ये हाउस कार्ड है। ठीक है, जनरल रीडिंग है, सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी, फिर भी मैं देखना चाहती थी कि कौन से हाउस पर मेनली फोकस रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट हाउस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पर मुझे इंडिपेंडेंसी दिखाई दे रही है, कि आपकी व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी यहाँ पर ग्रोथ है, पर्सनालिटी का ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। पीपल विल सी एक डिफरेंट रोल आप प्ले करने जा रही हो, आउट ऑफ बॉक्स हो सकती है वो कुछ, या तो फिर आपको नौकरी मिलने जा रही है। क्योंकि कैमल मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रही है कि आपने ताने बहुत सुना है लोगों की, क्योंकि आप डेजर्ट में थे। तो अचानक से एक चेंज हो रही है, एक पैराडाइम शिफ्ट हो रही है पर्सनालिटी की। एंड आप मिरर में खुद देखकर अपने आप को ही जैसे वो होती है ना, प्राउड फील करोगे कि आज मैं वो बन चुकी हूँ, आई हैव डन इट, अल्टीमेटली आई हैव डन इट।
सो ये वो एनर्जी है। हो सकता है कि जुपिटर आपकी फर्स्ट हाउस को देख रहा है, प्रेजेंट गोचर में ऐसे पोजीशन में है कि फर्स्ट हाउस को देख रहा है, 11th हाउस, सेकंड हाउस देख रहा है। कुछ ना कुछ यहाँ पर मेजॉरिटी पर्सनालिटी का ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी है 6th हाउस, ये तो कंपटीशन का घर है। एनिमी विनर एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, कंपटीशन से जीत, या अगर एग्ज़ाम वगैरह दे रही हो, तैयारी चल रही है, तो यहाँ पर तो पहली बात मुझे एक बहुत बड़ी सक्सेस दिखाई दे रही है। दूसरी बात, छोटी मोटी टूर ट्रैवल, यहाँ पर रिलोकेशन हो सकती है, ठीक है। एंड अगर हेल्थ की इशू चल रही थी तो हेल्थ से भी एक रिकवरी गुरु देकर जाएंगे एज ए ब्लेसिंग्स, ओके। हेल्थ रिकवरी, ओके। मेडिकल फील्ड मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है, बट यहाँ पर मेडिकल फील्ड उस सेंस में नहीं कि आप बीमार हो जाओगे, मुझे पॉजिटिव सेंस से मेडिकल फील्ड नज़र आ रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरी ओरेकल मैसेजेस, ओके। पैशन, या this is Mars energy, and also I feel this is Mars energy, Mars and Sun energy. पैशन, ऐसे कुछ काम आउट ऑफ बॉक्स, पैशन को लेकर सोचना, पैशन को लेकर प्रोफेशन बनाना, अपने पैशन को अगेन उसको लेकर चर्चा करना। एंड पैशन से मुझे नज़र आ रही है एक न्यू लव ऑफर हो सकती है, या फिर पैशनेट लव रिलेशनशिप, क्योंकि गुरु संतान की भी कारक है, गुरु विवाह का भी कारक है। तो हो सकता है कि 7th हाउस पर एस्पेक्ट डाल रहे हैं, या फिर 5th हाउस में, तो चिल्ड्रन, फर्टिलिटी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि पैशन का कार्ड आई हुई है। विवाह हो सकती है, मैरिज तय हो सकती है, पैशन, ओके। एंड लव एट फर्स्ट साइट हो सकती है। अचानक से गुरु की बकरी हो जाने की वजह से कभी कभी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, मैरिज रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ आए, एंड बहुत जल्दी चटमट मगनी पट भी ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए हो सकती है। सक्सेस की एनर्जी है, या आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सक्सेस एनर्जी, सक्सेस है यहाँ पर कि सम पीपल विल बी शॉक्ड, आपको एक दूसरे रोल पे देखेंगे। मैं बोल रही थी आप डेजर्ट में थे, तो वो एनर्जी अचानक से जैसे एनर्जी का चेंज, एक पैराडाइम शिफ्ट हो रही है, ओके। सेल्फ वर्थ, ये तो पूरे पाइल का थीम ही है, सेल्फ वर्थ, जो आपको बहुत बड़ी कुछ मिलने जा रही है। जैसे आप जैसे खुद से सवाल करो, क्या मैं डिज़र्व करती हूँ? वो कोई रिलेशनशिप, मैरिज प्रपोजल हो सकती है, कोई ऐसी जॉब आपको मिलने जा रही है जो ज्वाइन करने से पहले आपको बहुत थोड़ी डर लग रही है, क्या मैं उस चेयर को होल्ड कर पाऊँगी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाऊँगी। तो ये वो एनर्जी है, ये वो एनर्जी है, सेल्फ वर्थ, अपने आप को डिज़र्व फील करना ज़रूरी है, ओके। एंड दूसरी है जॉय, या मस्ती में झूमने की एनर्जी है, डांस, यहाँ पर जॉय, वो एक हैप्पी मोमेंट मुझे यहाँ पर इंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रही है कि अल्टीमेटली आई हैव डन इट, अल्टीमेटली सब कुछ अलाइंड होगी मेरी लाइफ में। ये वो एनर्जी है। यहाँ पर भी एक सनफ्लावर की एनर्जी, सन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा आपकी पाइल में, सन एंड मार्स एनर्जी भरपूर मात्रा में, जहाँ पर पैशन भी है, सक्सेस भी है, एंड ह्यूज एनर्जी भी है, ओके। ये एक रेयर मोमेंट है, हो सकता है कोई बर्थडे पार्टी, फंक्शन, एंगेजमेंट, मुझे ऐसे नज़र आ रही है जैसे सोशल मीडिया में या फिर परिवार के बीच कोई अनाउंसमेंट, मैरिज तय हो गया, एंगेजमेंट का डेट डिक्लेयर करना, वो अनाउंसमेंट, शॉपिंग करना, वो एनर्जी है ये। विद इन 4 months अबंडेंस मुझे दिखाई दे रही है स्ट्रांगली आपके लिए। स्टोरी टेलर, राइटिंग फील्ड, पोइट्री, एंड स्पेशली जीवन जैसे एक स्टोरी बनने जाएंगे, जैसे एक कहानी है। ये तो एक कहानी है जो डिज़र्ट से लेकर पानी तक पहुंचने की कहानी है, जो आप नेक्स्ट जनरेशन को सुनाएंगे, जो एक कहानी बन जाए आपकी लाइफ। ये वो एनर्जी है, स्टोरी टेलर, एक इंस्पिरेशन की स्टोरी है कि लोग सुनेंगे एंड इंस्पायर कि एक खोटा सिक्का कहाँ पहुँची है, ये वो एनर्जी है, ठीक है। चलिए मैं टैरो शफल करती हूँ, देखते हैं क्या चेंजेस आ रही हैं, ओके। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या चेंजेस आ रही हैं विद इन 4 months जुपिटर रेट्रोग्रेशन पीरियड में। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 3 of Pentacles मुझे देखिए, तो यहाँ पर रिकॉग्निशन, डिपार्टमेंट का चेंज होना, मुझे लगता है बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर जॉबलेस है, या फिर जो टाइम पीरियड अभी चल रही है कोविड की, तो जॉबलेस हुआ है, या तो फिर जॉब चेंज हो रही है, कुछ ना कुछ मसला है यहाँ पर, एंड कंपटीशन के थ्रू जीत। बहुत सारे व्यूअर्स के शत्रुहंता का योग बना रहे हैं, या फिर बात चार्ट में है। ये वो पाइल है जहाँ पर विपरीत राजयोग हो सकती है। हमेशा एक बात याद रखिए, विपरीत राजयोग बहुत सारे बात चार्ट में हो सकते हैं, बट ये राजयोग
काफ़ी रेयर है एंड तब एक्टिवेट होती है जब लग्नेश बलाबल के साथ बात चार्ट में बैठे, क्योंकि ये आपको विपरीत परिस्थिति में डालेंगे, इतनी मजबूर करेंगे। लग्नेश बलाबल के साथ नहीं है तो राजयोग एक्टिवेट कभी भी नहीं होगा, वो शून्य के बराबर है। चलिए देखते हैं। मुझे यहाँ पर लग रही है जुपिटर से आपकी कोई राजयोग है, जुपिटर से जुड़ी, यहाँ पर केंद्र में है, त्रिकोण में है, बात चार्ट में, गोचर में नहीं, बात चार्ट में। दैट्स व्हाई यहाँ पर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 3 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हील हो रही। मैं आई हैव ऑलरेडी योर फर्स्ट कार्ड में कैमल से आपसे बोल रही थी, आप जैसे डिजर्ट में थे एंड टैरोट में फर्स्ट कार्ड है ये 3 ऑफ शॉर्ट्स, तो डेफिनेटली ये पास्ट की एनर्जी है। देखते हैं आगे की कार्ड। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। 2 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, बहुत शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं है। अगर आपने कोकन से बटरफ्लाई को ट्रांसफॉर्म होते हुए कभी देखा है, आप समझ जाओगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, बहुत सारे रेजिस्टेंस आपके लाइफ में हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस। थैंक यू स्पिरिट। 3 ऑफ पेंटिकल्स, इसी कार्ड की बात कर रही थी जब मैं बॉटम ऑफ द डेक देख रही थी। या 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन एंड इंटरेस्टिंग कार्ड साइन में भी डबल डबल आ रही है। थैंक यू स्पिरिट, thank you spirit, thank you, thank you spirit. And the magician energy, yeah, I already told you the magician energy, you have an infinite potential. लग्नेश अगर बलाबल के साथ बैठे हैं तो ये पूरे 180 डिग्री शिफ्ट करवाएंगे एनर्जी की। ये वो एनर्जी है द फर्स्ट हाउस, जेमिनी वर्गो एनर्जी, बिकॉज मैनिफेस्टेशन पूरी होने जा रही। बहुत टाइम से मैनिफेस्टेशन ब्लॉक्ड थी आपके लिए, बहुत टाइम से। ये रेट्रोगेशन पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ताने आपने बहुत सुना है, बिकॉज डिजर्ट पीरियड में लोगों की चीटिंग हो सकते हैं, आपने देखी है बहुत। तो वो एक मुँह तोड़ जवाब डेफिनेटली है 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। या दिस इज़ अ रिलोकेशन, दिस इज़ लाइक ए कैवास कन्फ्लिक्ट से एक ब्लेसिंग्स की ओर आप जा रहे हैं। मैं बोल रही थी यहाँ पर मूवमेंट है, पूरी तरह से पैराडाइम शिफ्ट है, हेल्प है, स्पिरिट की ओर से हेल्प है यहाँ पर। एंड किंग ऑफ कप्स, कोई पर्सन हो सकती है अचानक से आपकी लाइफ में आए, लाइफ को जैसे तकदीर ही बदल दे, ये वो एनर्जी है। द जस्टिस मिलने जा रही है आपको जस्ट। एंड बहुत सारी यहाँ पर एक्यूरियस की भी एनर्जी मुझे स्ट्रांगली फील हो रही थी। जस्टिस, बैलेंस आ रही है लाइफ में, और कार्ड देखने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पर जुपिटर ट्रांजिशन में देख रही हूँ उस जगह पर सैटर्न मौजूद है। सो डेफिनेटली यहाँ पर कर्मा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है। क्वीन ऑफ वांड्स बनाकर वो जाएंगे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट ये चेयर है, दो जगह पर चेयर की एनर्जी है। ये वो तकदीर है आपका कि आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में आप बन जाओगे विद इन 4 months। लोग देखेंगे इस एनर्जी में आपको इंडिपेंडेंट, एक कॉन्फिडेंट, बोल्ड, फियरलेस एनर्जी, जहाँ पर आप दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करोगे। इस ऑरा में पहुँचा कर जाएंगे गुरु। एंड यहाँ पर सैटर्न की भी ब्लेसिंग्स है, बैलेंस रिस्टोर होने जा रही है। ओके, मैं एक एडवाइस कार्ड देख लेती हूँ, उसके बाद मैं डाइस से देखूँगी, ठीक है। थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 1, जुपिटर सैटर्न एस्पेक्ट हो सकते हैं आपकी बात चार्ट में, कंजंक्ट हो सकती है, या फिर लग्न को देख रहा है सैटर्न, कुछ ऐसे योग हो सकते हैं आपकी बात चार्ट में। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। जॉय एंड डिलाइट, 2 times यू हैव अ जॉय कार्ड। ओपन योर हार्ट टू जॉय। डेफिनेटली आप सेलिब्रेट करोगे, इस एनर्जी के साथ आप सेलिब्रेट करोगे, क्योंकि आपकी एक पैराडाइम शिफ्ट हो रही है। सॉरी। असेंडिंग द माउंटेन, कीप गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल क्विट नहीं करना है। आपकी जर्नी आपके लिए ईजी नहीं है कि फूलों की पंखुड़ी के ऊपर आप नहीं जा रही हो, पर्वत के ऊपर आप चढ़ रही हो। तो डेफिनेटली सक्सेस की ओर बढ़ना है, क्विट नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है आपको, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर एंड सैटर्न दोनों प्लैनेट काफ़ी हैवी है आपकी बात चार्ट में। कर्मा भी है, ब्लेसिंग्स भी है। सो कीप गोइंग एंड रिजल्ट
डेफिनेटली आपको मिलने जा रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके लिए सनराइज़ दिखाई दे रही है बहुत जल्दी, वो सूर्योदय एंड एक डांस मूवमेंट जॉय के साथ हैप्पी मूवमेंट आपके लिए आ रही है। ठीक है, वंडरस यूनिवर्स वर्क इन ब्यूटी, ये तो मैजिशियन का कार्ड है। यहाँ पर सैटर्न एनर्जी एंड जुपिटर एनर्जी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू जुपिटर एंड सैटर्न हैवी है आपकी बात चार्ट में। सो कर्मा, आपकी पास्ट कर्मा बहुत अच्छी है, डेफिनेटली अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर शिफ्ट मुझे दिखाई दे, अगर अच्छी नहीं होती तो इस शिफ्ट नहीं होती। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके, कैट एनर्जी भी एक क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है। हमेशा आप देखते हैं ब्लैक कैट को क्वीन ऑफ वांड्स के साथ, ये एनर्जी है इंडिपेंडेंसी, ये एनर्जी है सेक्सुअल एनर्जी की, लोगों को खींचने की एक एनर्जी होती है, काफ़ी साइलेंट मूवर एनर्जी है। अचानक से जो पंख में, जो कीचड़ में कोमल होते हैं ना लोटस, वो अचानक से जब खिलते हैं लोगों की नज़र में आते, जब तक वो कीचड़ में है लोगों को दिखाई नहीं देता, ये वो एनर्जी है। कॉम एंड सीजर की एनर्जी है। सो एक अलाइंड होना है, कॉम एंड सीजर यूज़ होती है हेयर कटिंग में, जब आपको मन चाहा एक शेप मिलने जा रही है लाइफ की। ओके, ये मुस्टैच है, एक पावर को सिंबलाइज करते हैं, एक प्राउड एनर्जी को सिंबलाइज करते हैं। मूछे हमेशा एक कहावत है ना, मूछे वो सम्मान के साथ जुड़ी है, तो ये वो एनर्जी है। ठीक है, एंड आपकी एनर्जी, इस एनर्जी में मतलब पावर चार्ज करने की ज़रूरत है। स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है, फ़ोन से लेकर लैपटॉप से लेकर, चार्ज लेस बिल्कुल मत रखिए, ये आपको भी चार्ज लेस बना देंगे, ये बहुत इफ़ेक्ट करते, क्योंकि ये राहु के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, एंड दूसरी रोजेस की एनर्जी आई है। सी दिस कार्ड, सी दिस रोजेस, यहाँ पर ऑफ़र है, लव ऑफ़र है। रिलेशनशिप यहाँ पर जैसे इम्प्रूव हो रही है, न्यू रिलेशनशिप बनने जा रही है, फैमिली एक्सटेंड हो रही है, विवाह मुझे दिखाई दे रही है, मैरिज। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1, गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 2, तो जुपिटर रेट्रोगेशन पीरियड में कौन सी चेंजेस आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में? बहुत मेजर ट्रांजिशन है, जुपिटर ट्रांजिशन एक्वेरियस में हुआ है, रेट्रोगेट हुआ है विद इन 4 मंथ्स। क्या चेंजेस आ रही है? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है, किसी मंथ की, ओके। जनरल रीडिंग है, सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी। डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने इंट्यूटिवली बियर कार्ड चूज़ किया है, इमर्ज फ्रॉम योर केव, व्हाई यू आर केज्ड, आप में इनफाइनाइट पोटेंशियल है। बियर एनर्जी एक हेवी मैस्कुलिन एनर्जी है, इनमें बहुत स्ट्रेंथ होती है, बट हो सकता है कि आप जो डिज़र्व करते हो पोटेंशियल रहने के बावजूद वो फीडबैक ना मिलने की वजह से ये एनर्जी में आप पहुंच गए। केज्ड टोटल, जैसे एक इम्प्रिजनमेंट एनर्जी, जैसे कैद है आप, जैसे वो शर्म, कुछ जैसे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जैसे शर्म है, जैसे हो सकते हैं आपसे कम कैपेबिलिटी के लोग आगे निकल गए, एक कंपैरिजन है यहाँ पर, क्रिटिसिज्म है यहाँ पर, कुछ लोगों की ताने हैं जो सुनते सुनते हो सकते हैं आपने अपने आप को कैद कर लिया एक घर पे, एक रूम पे, बट आपका एनर्जी है फ्रंट लाइन पे, बिहाइंड द कर्टन नहीं। अब टाइम है कि आप लाइम लाइट पे आए, बाहर वो घर की वो चौखट को पार करके बाहर आने के टाइम है ये। ओके, मुझे यहाँ पर इल्यूमिनेशन दिखाई दे रही है आपकी एनर्जी में, बट बहुत टाइम से आपने अंधेरे में रहा है, अपनी एनर्जी को उसके साथ उस डार्कनेस के साथ जैसे आप हैबिचुएटेड हो गए हैं। अभी टाइम है उस एनर्जी से निकल, जैसे सैटर्न हेवी है आपके पाइल में, सैटर्न जब हेवी होते हैं ना तो हमें डार्कनेस की ओर बहुत ज़्यादा लेकर जाते हैं। वो एक स्पिरिचुअल लेसन है, बट हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुकी है, डन, यू हैव डन इट। अभी मूव फॉरवर्ड की एनर्जी है। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी शफल सम ओरेकल मैसेजेस, मैं टैरो शफल करूँगी एंड डाइस से भी देखूँगी एंड आपके लिए एडवाइस भी देखूँगी। ठीक है, मैं देखना चाहती थी कि विद इन 4 मंथ्स कौन सी हाउस आपके लिए यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है, कौन सी हाउस इम्पॉर्टेंट होगी विद इन 4 मंथ्स। ओके, 4th हाउस। पहली बात तो जब मैं बियर को देख रही थी, यहाँ पर मुझे एक आउट ऑफ बॉक्स मुझे नज़र आ रही, कुछ अनकन्वेंशनल, जो लोगों को नज़र में बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल नहीं है, आपके लिए कन्वेनियंट है, आपके लिए उसके पीछे कन्वेनियंट रीज़न आपके लिए है, वो अगर है तो आगे बढ़िए। ये वो एनर्जी है, आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ कंफर्टेबल जोन, आप कुछ करना है। यहाँ पर एक फैमिली भी हो सकती है, फैमिली एक्सटेंड हो रही है, फैमिली यहाँ पर देखिए एक बच्चे के हाथ हैं, तो फर्टिलिटी इंपॉर्टेंट हो सकती है, न्यू कोई मेंबर एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में, फैमिली बन रही है, रिलेशनशिप, 4th हाउस,
कंफर्टेबल जोन बन रहा है एंड कंफर्टेबल जोन किसी के लिए छोड़ना भी हो सकती है। वाइस वर्सा जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, जनरल रीडिंग है। बट किसी के लिए बनेंगे कोई 4th हाउस को छोड़कर, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस पे जाएंगे काम के लिए, जॉब के लिए, किस मैरिज से थ्रू हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस में मैरिज तय हो रही है, तो ये वो एनर्जी है। ठीक है। 3rd हाउस पराक्रम, डेफिनेटली जब आउट ऑफ बॉक्स आप सोचेंगे तो पराक्रम का घर है, ये तो मैस्कुलिन का ही घर है। जब आप सोचेंगे आउट ऑफ बॉक्स, अनकन्वेंशनल, तो पराक्रम तो आपको करना ही है, स्ट्रगल तो आपको करना ही है। ये वो घर है जहाँ पर बहुत सारी बुक्स की एनर्जी है, नॉलेज, हाई स्टडीज़ मुझे दिखाई दे रही है, हाई स्टडीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। ओके, बट आप जो भी करेंगे यहाँ पर लग्नेश बलावल के साथ बैठे मुझे नज़र आ रही है। 3rd हाउस जब इतनी स्ट्रांग हो रही है, हो सकता है 4th हाउस, 3rd हाउस में जुपिटर का एस्पेक्ट है, 3rd हाउस स्ट्रांग हो रही है, मतलब बलावल के साथ लग्नेश का बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पराक्रम जब होगा तो डेफिनेटली पराक्रम 3rd हाउस लॉर्ड का भी एंड लग्नेश दोनों का ही बल होना बहुत ज़रूरी है इस सिचुएशन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे विपरीत परिस्थिति में आपकी एक इल्यूमिनेशन हो रही है, ये वो एनर्जी है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे, अब उस जगह से आप बिल्कुल एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है, ये वो एनर्जी है। मीडिया फील्ड, कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी 3rd हाउस के साथ। कम्युनिकेशन हो सकता है यहाँ पर मैरिज को लेकर कम्युनिकेशन हो, क्योंकि 4th हाउस एंड 3rd हाउस आई है, मैरिज को लेकर कम्युनिकेशन हो सकती है। मीडिया फील्ड से, सोशल मीडिया से कोई पर्सन आ सकती है, आई मीन सोशल मीडिया, फेसबुक, सोशल मीडिया की जो प्लेटफॉर्म होती है, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, मैट्रिमोनियल साइट, ऐसी साइट से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। वैसे ये जो एनर्जी है, मुझे यहाँ पर जैसे एक सोलमेट का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ट्रस्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि आप आगे बढ़ रही हो, अनकन्वेंशनल कुछ करने जा रही हो, या फिर इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है जहाँ पर डिफरेंसेस है मैरिज को लेकर, कुछ ना कुछ यहाँ पर तो मसला है, बट आगे बढ़ना ज़रूरी है, ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि यहाँ पर जैसे अलग नहीं है एनर्जी, दो एनर्जी अलग नहीं है, क्योंकि कॉमन जो एनर्जी है वो है प्योर लव, कॉन्फिडेंस, आगे बढ़ी है, विथ कॉन्फिडेंस आगे बढ़ी है। यहाँ पर कॉन्फिडेंस, क्योंकि पराक्रम जहाँ पर है, कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है आपके लिए, ये वो एनर्जी है। ठीक है, एंड मास्टर एनर्जी, दिस इज़ एक्चुअली मास्टर एनर्जी, यू नो। थैंक यू स्पिरिट। डेस्टिनी, या दिस इज़ अ सोलमेट टू इन फ्लेम कनेक्शन हो सकते हैं फॉर सम। डेस्टिनी, ये डेस्टाइंड है, ये जो भी हो रहा है, जो भी होगा विद इन 4 मंथ्स, ये डेस्टिनी है, तकदीर है। बट स्टिल मुझे फील हो रही है यहाँ पर डिफरेंसेस होगा, बट यहाँ पर फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे दिखाई दे रही है, एंड इन एंड यंग कनेक्शन, एंड यहाँ पर ब्लेसिंग्स है आपके लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। जैसे ऐसी कुछ मिलने जा रही है जो इम्पॉसिबल है, आई डोंट नो व्हाई आई फील, जो इम्पॉसिबल थी पहले आपके लिए, वो कुछ मिलने जा रही है, तकदीर में है, तकदीर से बड़ा कुछ, टाइम से पहले, समय से पहले, तकदीर से ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है ना, तो फिर भी जैसे कुछ मिलने जा रही है जो तकदीर से भी ज़्यादा है, आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा है, ये वो एनर्जी है। इंस्टिंक्ट, वाओ, दिस इज़ ए एनर्जी, इंट्यूशन, यहाँ पर बलाबल के साथ आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग होगी, एंड दैट्स व्हाई लोगों की सपोर्ट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं, आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग्स आपको कह दिया यस, सो आप करोगे उसको, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गई है, 3rd हाउस पराक्रम के घर जाग गई है, तो वो उस एनर्जी में आप है कि आप कोई भी डिसीजन खुद लेंगे। यू नो, कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ डिसीजन लेने से पहले, अरे तुम बताओ ना क्या करना चाहिए मुझे, अरे तुम बता दो, कुछ एडवाइस दे दो क्या करना चाहिए, ये वो एनर्जी नहीं है। आप अपने डिसीजन खुद लेंगे, ये वो एनर्जी है, क्योंकि आपके पास वो साइकिक एबिलिटीज़ है, लोगों को पूछ के करने की ज़रूरत नहीं। डेफिनेटली बड़ों से एडवाइस आप लेंगे, बट कोडिपेंडेंसी नहीं है यहाँ पर, इंडिपेंडेंसी है। सॉन्ग ऑफ द वाइल्ड, या दिस इज़ अ परफेक्ट कार्ड फॉर यू, सॉन्ग ऑफ द वाइल्ड। वाइल्ड कुछ सोचिए, जो आपकी एनर्जी थी, बियर तो वाइल्ड एनिमल है, बट आपकी एनर्जी ऐसी है ही नहीं, केप्ड थे, केज्ड एनर्जी थे। सोच लीजिए एक लायनेस को अगर आप बांध के रखेंगे, वो कब तक बांध के आप रख पाएंगे, ये वो एनर्जी है, वाइल्ड एनर्जी। आपके लिए पूरे कुदरत यहाँ पर जैसे आपको मदद करेंगे, एंड सी दिस रेनबो हियर,
दिस इज़ अ ब्लेसिंग्स, दिस इज़ अ सन हियर, सक्सेस है, बट डेफिनेटली यहाँ पर लीप ऑफ फेथ की भी ज़रूरत होगी। यहाँ पर 4th हाउस को छोड़ना भी हो सकता है, तब जाकर सक्सेस आपको मिलेगा। सक्सेस के रास्ते यूँ ही नहीं है, मतलब इतनी ईजी नहीं है आपके लिए, स्मूथ नहीं है, बट डेफिनेटली डेस्टाइंड है सक्सेस आपके लिए। एट द एंड ऑफ द डे ट्रॉफी आपके हाथ में होना चाहिए। ओके, ये वो एनर्जी है। चलिए मैं टैरोट से देखती हूँ। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2, सैटर्न। ग्रुप नंबर 1 के लिए मुझे फील हो रही थी, आपके लिए भी सैटर्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, या फिर सन के ऊपर राहु की या फिर केतु का कोई ग्रहण योग लगा है। जैसे कॉन्फिडेंस की पहले कोई कमी थी तो वो धीरे धीरे आपकी रिलीज हो रही है। सन के ऊपर सोल एनर्जी, सन या फिर मून के ऊपर कोई मैलेफिक प्लैनेट के एस्पेक्ट होना, ये बहुत ही एक नेगेटिव एस्पेक्ट है बर्थ चार्ट में, मन को बहुत कमज़ोर बना देते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। क्या चेंजेस आ रही है? थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या चेंजेस आ रही है? ग्रुप नंबर 2, थैंक यू स्पिरिट। ओके, थैंक यू। द हैंग्ड मैन, ये तो बिल्कुल बियर की एनर्जी के साथ बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड एनर्जी है। हैंग्ड मैन, कुछ भी मूव फॉरवर्ड नहीं हो रही थी। डेफिनेटली इस बीच में, इस डार्कनेस में आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, हो चुका है। आई ऑलरेडी टोल्ड, हो चुका है। अभी टाइम है लाइमलाइट में आने का। पाइसेस एनर्जी, इंट्यूशन is very strong now. 3 of Wands, yeah, you are waiting for a result, you are waiting for some person, you are waiting your reward. डेफिनेटली आप अपने रिवॉर्ड के लिए वेट कर रहे हो। अपनी पर्सन हो सकते, कोई पर्सन, कोई चीज़ें, कोई रिजल्ट, डेफिनेटली आपके सिर्फ बस आने वाला है बीच में। ट्रस्ट दिस एनर्जी। या फिर एक परफेक्ट मैच आपको चाहिए मैरिज रिगार्डिंग, वो हो नहीं रहा है बहुत टाइम से। ऐसे भी हो सकती है कि कुंडली में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, या फिर ऐसी कोई योग दुर्योग लगा है, परफेक्ट मैच नहीं हो रही है। उसके चलते परिवार की 4th हाउस, माँ को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, माँ काफ़ी चिंता में है, आपकी मदर। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। या 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। स्पेशली यहाँ पर एक फ्रेंडशिप मुझे दिखाई दे रही है। ऐसी कोई फ्रेंड का लवर आपकी लाइफ में आने जा रही है। पास से आपने बहुत लेसन लर्न किया। ये जो कुछ भी हुआ है एक कर्मा था जो रिलीज़ होने जा रही है। ये जो जुपिटर रेट्रोग्रेशन पीरियड है, मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है जैसे ये आपकी लाइफ को अलाइंड करके जाएंगे, ये आपकी लाइफ को अलाइंड करेंगे। कोई पास लाइफ पर्सन हो सकती है। देखिए, पास लाइफ में जब कहती हूँ सब एक्स नहीं है, मतलब पास लाइफ कि कोई पर्सन जहाँ पर आपके साथ एक सोल टू सोल कनेक्शन है उस पर्सन के साथ। कलीग्स मान लीजिए, आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है। ये पर्सन हो सकता है, पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है, यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन। या 6 ऑफ 2 टाइम्स बैक टू बैक 6 की एनर्जी। वेनस इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, 4th हाउस इन वेनस। ओके, वैसे देखा जाए तो वेनस कैंसर में एग्जॉल्टेड है, मालवीय योग यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। आई डोंट नो व्हाई, बट वेनस एंड जुपिटर इम्पॉर्टेंट। वेनस, जुपिटर, सैटर्न, इन तीनों प्लैनेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजैक्ट हो सकती है, म्यूचुअल एस्पेक्ट में हो सकती है, बट एक प्लैनेट 3 हैवी है आपके लिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आप तो इस एनर्जी में थे, आप तो इस कैओस कन्फ्लिक्ट, एक स्टक केज, क्योंकि हैंग्ड मैन आपकी फर्स्ट कार्ड आई हुई है, तो स्टक ने, जहाँ पर एक पूरी तरह से फ्यूचर एक फोगी है, जहाँ पर बिल्कुल कोई सर्टेनिटी नहीं है फ्यूचर को लेकर, उस एनर्जी से आप निकल रही हो। एक 2 टाइम्स 6 का आना, 12 नंबर 3, दैट इज़ कम्युनिकेशन के थ्रू यहाँ पर एक ब्लेसिंग्स है। 6, 6, 12 एंड 3, 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब है लाइमलाइट में आना। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पासिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, साइन पे मत जाइए। टैरोट का रीडिंग साइन पे बिलीव नहीं करते हैं। टैरोट का रीडिंग सिर्फ रीडिंग इम्पॉर्टेंट है, इंट्यूशन इम्पॉर्टेंट है। अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए, आपके पास वो फ्री व्हील है, आप कभी भी अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं।
या द लवर्स कार्ड, और कार्ड देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक सिंक्रोनिसिटी को थोड़ी देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक, 3 टाइम यू हैव 6 की एनर्जी। नंबर 6 इतने इंपॉर्टेंट क्यों है आपकी पाइल में, नंबर 6। एंड सी दिस नंबर 12, दिस इज हैंग्ड मैन एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो 2 कार्ड 3 से आई है। यहाँ पर 6 6 6 ट्रिपल टाइम 6, 666 आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, आपको दिखाई देगा। 666 मतलब 18, नंबर 9, 999 आपको दिखाई दे सकती है। स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक रिलेशनशिप, यहाँ पर एक मूव हो रही है रिलेशनशिप की ओर। यहाँ पर 2 पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में। ये आपकी डेस्टाइन पार्टनर है, क्योंकि डेस्टिनी आई हुई है, ये आपकी डेस्टाइन पार्टनर है, जेमिनी डेफिनेटली। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, क्योंकि आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट बना ले, इस एनर्जी में आप पहुँच गए, तो लोग आपसे अट्रैक्ट हो रही है। पेज ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, यहाँ पर सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके मैं आपके लिए एक एडवाइस कार्ड निकालूंगी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। मैं भूल जाती हूँ कभी कभी, मैं बिल्कुल रीडिंग में इस तरह से लॉस्ट हो गई कि मैं पूरी तरह से भूल ही गई कि मुझे देखना क्या है। ओके लेट्स सी एडवाइस कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 2। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके ब्रेकिंग ट्रेल, ए ब्रेक थ्रू इज़ एट हैंड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इस शब्द का मैं जैसे इस्तेमाल की है, ब्रेक थ्रू इज़ एट हैंड। एक ब्रेक थ्रू आपको मिलने जा रही है। यस दिस इज़ द कार्ड। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू। इस ब्रेक थ्रू का एडवांटेज लीजिए, इस ब्रेक थ्रू को पूरी तरह से इस्तेमाल कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा नहीं आएगी आपके पास अपॉर्चुनिटी, हर वक्त नहीं आती है, तो उसका पूरी तरह से भरपूर मात्रा में उसका इस्तेमाल कीजिए। ओके बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमेशा नहीं आएगी अपॉर्चुनिटीज़, उसका इस्तेमाल आपको करना है। बिगिन नाउ। ओके चलिए देखते हैं क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू स्पिरिट। ब्यूटीफुल। यहाँ पर तो एक सी हॉर्स मुझे दिखाई दे रही है कि ऐसी मेल जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीफुल एनर्जी है, ये वो मेल है। ठीक है, एक ड्यूटीफुल एनर्जी। आप अर्निंग्स करना स्टार्ट करोगे, मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर फील हो रही है अर्निंग्स, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाली एनर्जी है, या तो फिर ऐसी कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने जा रही है। ओके ग्रेप्स की एनर्जी है। ओ माय गुडनेस, यहाँ पर अबंडेंस, भरपूर मात्रा में यहाँ पर अबंडेंस है, भरपूर मात्रा में अबंडेंस है आपके पास। कम्युनिकेशन, लव कम्युनिकेशन, मुंह यू नो आपकी जैसे लिप्स से आपकी लिप्स काफ़ी खूबसूरत हो सकती हैं कम्युनिकेशन में। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, 3rd हाउस एनर्जी, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। ये तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पौधे लगाया गया है, वो सीड्स, आप वो भूमि चीर कर पत्ते बाहर आ रहे हैं, क्योंकि डेस्टिनी है। सीड्स को बहुत देर तक भूमि में दफना के नहीं रखा जाता, क्योंकि आपकी डेस्टिनी है, भूमि चीर कर आप बाहर आएंगे, ये वो एनर्जी है। एंड स्पिरिट की आई आपके ऊपर है, तकदीर है, आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। कोई सीक्रेट एडमायरर आपकी लाइफ में आ सकती है, वो रिवेल होने जा रही है। ओके थैंक यू सो मच ग्रुप 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 3, वेलकम। लेट्स सी जुपिटर रेट्रोग्रेशन पीरियड में क्या ब्लेसिंग्स, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने जा रही है। ठीक है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है किसी महीने की, दिस इज़ योर रीडिंग, जनरल रीडिंग है, सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी। डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। ओके द कैट एनर्जी, अगर आपने इंट्यूटिवली इस कार्ड को चूज़ किया है, टाइम टू रिलैक्स, कंजर्व योर एनर्जी। बिल्कुल मुझे यहाँ पर आपकी पास्ट, मतलब अभी जो आप टाइम पीरियड आपकी जा रही है रेट्रोग्रेशन पीरियड से पहले, काफ़ी हेक्टिक थे, काफ़ी हसल एंड बसल में आपकी लाइफ जा रही है, तो ये टाइम पीरियड में आपकी हीलिंग होगी, आपकी एनर्जी हील होगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, एंड काफ़ी रिलैक्स रहेंगे। सी दिस कार्ड, गौर से इस कार्ड को देख, कितने रिलैक्स है, कितनी एक कंफर्टेबल, एक लग्जरियस लाइफ को दिखाती है कैट, इंडिपेंडेंसी को दिखाती है कैट। कैट कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को शो करता है, एक हाई सेक्सुअल एनर्जी, एक अट्रैक्टिव ऑरा को दिखाती है कैट। ये वो एनर्जी, आप रिलैक्स करो, आसपास के लोग थोड़ी टेंशन लेंगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो एनर्जी है कि यू नो कुछ भी हो जाए, बट इट्स लाइक ए केयर फ्री एनर्जी। ओके ये वो एनर्जी है। चलिए देखते हैं आपके लिए
कौन सी हाउस एक्टिवेट यहाँ पर हो रही है आपके लिए, कौन सी हाउस इम्पॉर्टेंट होगी विद इन 4 मंथ्स। जुपिटर ट्रांजिशन बहुत इम्पॉर्टेंट एक ट्रांजिशन है, हमारे लाइफ में बहुत बड़ी इफेक्ट डालते हैं जुपिटर ट्रांजिशन, ओके, एंड स्पेशली रेट्रोगेशन पीरियड। आई हैव ऑलरेडी शफल सम ओरेकल कार्ड्स, मैं टैरोट से भी देखूंगी, एडवाइस देखूंगी एंड डाइस भी देखूंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कौन सी हाउस एक्टिवेट हो रही है। जनरल रीडिंग है, फिर भी मैं देखना चाहती हूँ कि कौन सी हाउस के ऊपर फोकस रहेंगे। 8th हाउस, यहाँ पर एक कपल मुझे दिखाई दे रही है, रिंग, एंगेजमेंट, हिडन मैरिज सेरेमनी हो सकती है, ओके। एक बहुत बड़ी रिबर्थ, क्योंकि 8th हाउस भी बर्थ रिबर्थ को शो करता है। ऑकल्ट साइंस के ऊपर एक झुकाव हो सकती है, हिडन चीज़ों के ऊपर एक थोड़ी झुकाव आपकी हो सकती है विद इन 4 मंथ्स। गुरु है, हो सकते हैं वेनस का कोई एस्पेक्ट हो रही है, गोचर में ही एस्पेक्ट हो रही है, या फिर 8th हाउस लॉर्ड के साथ हो रही है, तो एक झुकाव बढ़ा देंगे, या फिर 12th हाउस के लॉर्ड के साथ, 5th हाउस के लॉर्ड के साथ, तो कुछ कहीं ना कहीं इस सारे कम्बिनेशन की वजह से एक झुकाव बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर मार्स एंड वेनस के कंजुगल लाइफ को दिखा रही है, तो इंटीमेसी काफ़ी स्ट्रांग हो गई यहाँ पर, फर्टिलिटी स्ट्रांग हो गई यहाँ पर, ठीक है। 8th हाउस भी एक परमानेंट सेटलमेंट को दिखाती है। अगर 12th हाउस के साथ कनेक्शन बन रहा है 4th हाउस लॉर्ड के साथ, तो कोई ना कोई सेटलमेंट, लॉन्ग डिस्टेंस में सेटलमेंट हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल हो सकती है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस से कोई पर्सन आपकी ओर मूव कर सकता है। बट यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली एक रिंग दिखाई दे रही है, मैरिज सेरेमनी, एंगेजमेंट, ओके, जैसे आपकी एक रिबर्थ होने जा रही है, एंड आप जैसे अपने ऊपर सेल्फ केयर करोगे, ये वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 3 के लिए। 2nd हाउस, या बिल्कुल यहाँ पर भरपूर मात्रा में अबंडेंस है। 2nd हाउस टॉरस की एनर्जी है। 2nd हाउस जैसे फैमिली की ओर से बहुत गिफ्ट्स वगैरह मिल रही है, बहुत लिक्विड बैलेंस, लिक्विड मनी मुझे नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा लिक्विड एसेट मुझे नज़र आ रही है। व्हीकल्स खरीदेंगे बहुत सारे व्यूअर्स, हो सकती है प्लानिंग चल रही है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी है प्लानिंग चलेंगे, घर खरीदने की प्लानिंग हो सकती है। यहाँ पर जैसे रिबर्थ हो रही है, आपकी लाइफ की एक रिबर्थ, रिलोकेशन हो रही है, ये वो एनर्जी है। बहुत सारी प्लानिंग चल रही है विद इन 4 मंथ्स। गुरु ने चाहा तो डेफिनेटली यहाँ पर 2nd हाउस पे या फिर 4th हाउस पे अगर आपके एस्पेक्ट हो रही है तो घर बन रही है। यहाँ पर ये एक घर हो सकती है कि आप घर छोड़ रही हो, थ्रू मैरिज, थ्रू जॉब, या तो फिर एक रिलोकेशन, जैसे एक घर परिवर्तन हो रही है, शिफ्ट हो रही है एक घर से दूसरी घर, ये वो एनर्जी है, ओके। परिवार से जैसे कुछ मिल रहा है आपको, आपकी पूर्वजों से, आपकी एंसेस्टर से, ये वो एनर्जी है। सेविंग्स हैवी नज़र आ रही है, सेविंग्स, ओके। चलिए देखते हैं। वाओ, मिस्ट्री, मिस्ट्री, 8th हाउस, 8th हाउस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पज़ल है। जो आपको पज़ल गेम बहुत पसंद है, जैसे आप माइंड गेम बहुत पसंद करते हो, आई डोंट नो व्हाई, यू आर ए मिस्टीरियस पर्सन। लोग बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, मतलब बहुत कम लोग हैं जो आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाएंगे विद इन 4 मंथ्स। बट यहाँ पर स्पेसिफिक कोई एक पर्सन होगा, 2 पर्सन हो सकता है कि आपकी एनर्जी के आस आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 पज़ल दिखाई दे रही है जो सॉल्व होने जा रही है। तो स्पेसिफिक कोई पर्सन जो आपकी एनर्जी के साथ मैच हो रही है, परफेक्ट मैच आपको मिलने जा रही है। होती है ना कि शादी की उम्र हो गई बट वो कुंडली नहीं मिल रही है, परफेक्ट मैच नहीं हो रही है, उसके चलते मैरिज डिले हो रही है। तो यहाँ पर जैसे वो पज़ल सॉल्व हो रही है। मूवमेंट, मुझे तो 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी नज़र आ रही है, 8 ऑफ वांड्स, मूवमेंट, बहुत सारे एनर्जीज, ट्रैवल स्ट्रांगली, पाइल के लिए मुझे ट्रैवल नज़र आ रही है, जर्नी नज़र आ रही है। एक स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, पूरी तरह से आपकी एक पैराडाइम शिफ्ट हो सकती है एनर्जी का। इंट्यूशन, जहाँ पर 8th हाउस एक्टिव हो रही है वहाँ पर इंट्यूशन तो डेफिनेटली एक्टिव हो रही है। ऑकल्ट साइंस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑकल्ट साइंस, टैरोट कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी में झुकाव होना, इस सारी चीज़ों के बारे में जानना, यूट्यूब सर्च करना, ये वो एनर्जी है। एंड इंट्यूटिवली आप फील करोगे कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है। आपको ड्रीम बहुत आएंगे विद इन 4 मंथ्स, ड्रीम, क्योंकि मिस्ट्री है, इंट्यूशन है, स्ट्रॉन्ग मून एनर्जी, पाइसिस, साइकिक एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है यहाँ पर। व्हाट अ साइन, ओके। लेट्स सी फ्रॉम अदर ओरेकल्स। रिन्यूअल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, रीबर्थ की एनर्जी, इल्यूमिनेशन, ट्रांजिशन यहाँ पर हो रही है आपकी। लोग शाइन करते हुए आपको देखेंगे, ये वो एनर्जी है। देखिए जैसे आपकी जो नॉर्थ नोड है, जैसे वो चमक रही है, जहाँ पर जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी कंप्लीट हो गई। एंड सी दिस, यहाँ पर 3 चक्रस मुझे दिखाई दे रही है, रूट, सोलर एंड हार्ट चक्रा।
ये जैसे आपकी पूरी तरह से अलाइंड हो चुके हैं या फिर पूरी तरह से एक्टिव होंगे। रूट चक्र जब एक्टिव होंगे तो डेफिनेटली बेस बनना, प्लेटफॉर्म बनना, घर बनना, फाइनेंस, करियर बनना। सोलर प्लेक्सस चक्र ओपन होंगे तो कॉन्फिडेंस आएंगे, चीज़ों को लेकर आप एक एनर्जी के साथ मूव करोगे। एंड हार्ट चक्र जब ओपन होंगे आप कनेक्ट हो पाएंगे दूसरे एनर्जी के साथ, क्योंकि आपकी एनर्जी मिस्टीरियस है, बहुत कम लोग एनर्जी के साथ मैच करते हैं, तो अचानक से मैच हो गया तो डेफिनेटली वो एनर्जी एक रिन्यूअल। अबंडेंस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि सेकंड हाउस की एनर्जी आई हुई है अबंडेंस। ये अबंडेंस है मतलब वो खजाना जो अनएक्सपेक्टेड है, वो वो ऐसा नहीं है कि गड़ा हुआ धन आपको मिल रहा है, नहीं, ये अबंडेंस आप डिज़र्व करते हो। ये अबंडेंस जो भी है वो थ्रू जॉब हो सकती है, थ्रू मैरिज भी हो सकती है। मैरिज का मतलब डाउरी नहीं बोल रही हूँ मैं, मैरिज का मतलब हो सकता है ऐसे किसी रिच वेल्दी फैमिली में आपकी शादी होने जा रही है कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, एक पाउस की ओर से एक फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। स्वेट लॉज, मैं आपको इसके बारे में थोड़ी बता देती हूँ स्वेट लॉज एक्चुअली है क्या, तो आपको कार्ड की रीडिंग समझ आएगी। स्वेट लॉज क्या होती है कि ये जो डोम स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ना, ये एक एनिमल स्किन से बनी होती है या फिर ऐसी बहुत ही थिक कोई लेयर से बनी होती है, ठीक है। एक एनर्जी से इसको ढक कर रखा जाता है। डोम की बीचों बीच सेंटर पोजीशन में एक हॉट स्टोन रखा जाता है, बहुत सारे हॉट स्टोन, ओके, कोई भी हॉट स्टोन हो सकती है, उसके ऊपर पानी दिया जाता है, पानी दिया जाता है तो क्या होगा, स्ट्रीम होगा। वो स्ट्रीम एक्चुअली कहा जाता है नेटिव, बहुत साल पहले नेटिव अमेरिकन जो होते थे बहुत साल पहले वो ये रिचुअल्स करते थे, उसकी वजह से उस स्ट्रीम के थ्रू इविल आइज, बुरी आत्माएं, जो कोई बुरी नज़र लगी हो, कोई घर में कोई वातावरण में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो सब रिलीज़ हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, स्वेट लॉज आपकी एनर्जी में, आपके सराउंडिंग में अगर कोई टॉक्सिसिटी है तो वो रिलीज़ होने जा रही है थ्रू दिस स्ट्रीम एनर्जी स्वेट लॉज। ये एक रिचुअल से, एक सैक्रेड रिचुअल से जो बहुत अमेरिकन मतलब पहले ये बिलीव करते थे, उस स्ट्रीम के थ्रू वो आत्माएं, बुरी आत्माएं, विल आइज चले जाते थे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, सब कुछ ठीक है, तकदीर है, बट चीज़ें वो मंजिल मिलते मिलते नहीं मिले, कोई वास्तु का दोष है, कुछ ना कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से कभी कभी चीज़ें हाथ आकर भी हाथ पे नहीं आती, मतलब एंड मोमेंट में वो नहीं हो रहा है। सैटर्न की कोई ऐसी पोजीशन है, हो सकते सैटर्न क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लैनेट अगर इफेक्ट डालते हैं तो वो सैटर्न एंड राहु ही है, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है। वो स्वेट लॉज के साथ वो सारी टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में, वो पास्ट टॉक्सिसिटी अगर है वो रिलीज़ हो रही है, ओके। बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही, मैं आपसे पहले बोल रही थी कि रिन्यूअल, रिबर्थ आपकी होने जा रही है। पास्ट रिलेशनशिप हो सकती है, पास्ट टॉक्सिसिटी। यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स बहुत सारे व्यूअर्स जॉब चेंज करेंगे, ओके। सी दिस, आपकी जजमेंट, लवर्स एंड किंग ऑफ पेंटाकल्स एनर्जी जंप होकर कार्ड आई है आपके लिए। यहाँ पर न्यू रिलेशनशिप हो सकते हैं या फिर सोलमेट कनेक्शन में, एंड जजमेंट भी कहीं ना कहीं आर्कएंजल गैब्रियल, एक रिबर्थ, कॉफिन से निकला हुआ एक जैसे एक नया शरीर मिल गया, तो वो एनर्जी रिबर्थ हो रही है। यहाँ पर रिलेशनशिप में रिबर्थ हो रही है, फाइनेंस में रिबर्थ हो रही है। अगर आपने कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट की है तो अचानक से ग्रोथ हो सकती है। सेविंग्स, मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेविंग्स, बैंक से जुड़ी चीज़ों में मुझे एक गति नज़र आ रही है। बैंक की जॉब हो सकती है, आपको जॉब मिल गई, ओके। टू ऑफ शोर्ट्स की एनर्जी, ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं चीज़ों को लेकर, क्योंकि लवर्स कार्ड भी आई हुई है। रिलेशनशिप में ऑप्शंस हो सकती है। अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपसे बड़े साइकिक कोई नहीं, इतनी सारी साइकिक एनर्जी यहाँ पर आई है। कैट को भी इंट्यूशन के साथ देखा जाता है, ओके। मैं साइन थोड़ी बता देती हूँ, आप साइन के बारे में पूछते रहते हैं। साइन यहाँ पर मुझे जेमिनी नज़र आ रही है, वर्गो हो सकती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, डिवाइन टाइमिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिवाइन टाइमिंग, ओके। चीज़ें आपकी हड़बड़ी से नहीं होगी, कि बट विद इन 4 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक कार्ड एक होप को दिखा रही है। आपने बहुत वेट किया चीज़ों को लेकर, हो सकते बहुत डिले भी लाइफ टाइम में फेस किया है, हो सकते आपकी उम्र होगी बट परफेक्ट मैच आपको नहीं मिल रहा है।
बट आपके यहाँ पर मेजर अरकान आई हुई है लवर्स एंड जजमेंट, तो डेफिनेटली रिबर्थ यहाँ पर होगी। बट इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए, जॉब करियर हो सकते हैं, लव लाइफ में यहाँ पर ऑप्शंस आपको मिलने जा रही। 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी, ह्यूज एनर्जी, 2 टाइम्स यू हैव 8 ऑफ वांड्स एनर्जी। आई हैव फील कि ये एनर्जी व्यर्थ का नहीं है, ये एनर्जी ह्यूज एनर्जी है। ट्रैवल, एक रिलोकेशन आपकी हो सकती है, मूवमेंट हो रही है यहाँ पर, दूसरी एनर्जी लॉन्ग डिस्टेंस से आपकी और आ सकती है। गति आ रही है, जो गति आपको आपके पास नहीं थी वो गति हो रही, वो सिचुएशन अभी पैराडाइम शिफ्ट हो रही है, आपकी एनर्जी का पैराडाइम शिफ्ट होना। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ऑफ़र मुझे नज़र आ रही है, बट ऑफ़र एक नज़र नहीं आ रही, मुझे एक से ज़्यादा ऑफ़र दिखाई दे रही है चीज़ों को लेकर। 2 पर्सन के बीच थोड़ी कन्फ्यूशन। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैज। अगर आप देखेंगे आपके एंजल को तो एक तो राफेल आई हुई है, एक गैब्रियल आई हुई है। एक ही पाइल में 2 एंजल आई हुई है यहाँ पर। आप एंजल से पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। आप बहुत ही मतलब जैसे नाजुक, मतलब बहुत मासूमियत आप में है, क्योंकि राफेल को हीलर के साथ देखा जाता है एंड गैब्रियल कहीं ना कहीं क्रिएटिव फील्ड, फर्टिलिटी, क्रिएशन के साथ देखा जाता है, तो कम्युनिकेशंस के साथ देखा जाता है। तो आपकी एनर्जी है ना काफ़ी इंट्रोवर्ट मुझे एनर्जी नज़र आ रही, बहुत ज़्यादा आप बोलते नहीं होंगे, इमोशंस बहुत है, बट समहाउ जैसे आप, आई डोंट नो व्हाई आई फील कि आपकी एनर्जी शाई एनर्जी है, इसीलिए एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा लोगों के साथ घुल मिलना, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव मुझे दिखाई नहीं दे रहा है आपके लिए। अब वो एनर्जी है, इसीलिए एनर्जी बहुत कम एनर्जी है जो आपके साथ कनेक्ट हो पाते हैं। बट यहाँ पर जैसे परफेक्ट मैच आपको मिलने जा रही है, जैसे बिल्कुल आपकी एनर्जी के जैसे कोई एनर्जी आपकी और मूव कर रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 टाइम 8 की एनर्जी है आपकी पायल में, 2 टाइम 7 एंड 8। गति तो है, बट ऐसी कोई पर्सन जो हो सकता है आपने वर्क फील्ड में मिला है, ऐसी कोई पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा वर्क पर फोकस थे पहले, क्योंकि टॉरस की भी एनर्जी आई हुई है। आपकी भी एक मुझे अर्निंग स्टार्ट होता मुझे दिखाई दे रही है, पेड ऑफ हो रही है आपकी हार्ड वर्क। यहाँ पर जॉब के लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, करियर के लिए आपने बहुत मेहनत की है, तो वो मेहनत अभी आपके लिए फल देने जा रही है, ये वो एनर्जी है। थैंक यू स्पिरिट, 1 कार्ड मोर स्पिरिट, थैंक यू। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बोलते आप बहुत कम हैं, या फिर ऐसे एनर्जी के साथ आप पहले लिंक्ड थे जो बहुत ज़्यादा कम बोलने वाली, थ्रॉट चक्र जैसे इनकी ब्लॉक थी। एंड द स्ट्रेंथ एनर्जी, लियो की वाइब्स आ रही है, तो ओवरकम हो रही है सिचुएशन। जो भी सिचुएशन पास्ट की थी, ए रेट्रोगेशन पीरियड से आप वो चीज़ से ओवरकम करोगे। हेल्थ इशू चल रही थी, उससे भी आप रिकवर करने जा रही हो, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी पर्सन जो भी आएंगे काफ़ी हाई स्टडीज़ किया हुआ है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस आएंगे, पीएचडी, या फिर कोई भी पर्सन हो सकते हैं। मैं यहाँ पर उनके बारे में बात नहीं करूँगी बहुत ज़्यादा, बट यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है काफ़ी हाई स्टडीज़ है उनके पास, आई मीन हाई डिग्रीज़ वगैरह है उनके पास। जैसे आपके लिए एक ब्लेसिंग्स होगा, आपके लिए एक रेस्क्यूअर होगी वो पर्सन। बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप, एक न्यू स्टार्ट आपके लिए होने जा रही है। एंड यहाँ पर एक हेल्प है, जैसे आप एक जर्नी पे आप निकल चुके हो, यहाँ पर बीच एंजल आपको हेल्प करेंगे, इस दिशा में जाना है, अभी इस जगह पर टर्न लेना है। देखिए यहाँ पर किस तरह से आप ए पर्सन एंजल के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो जब भी कोई राह में आपको डिसीजन लेना हो रहा है कि प्राइम टाइम में आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है, इंट्यूशन एंड एंजल से, गॉड से, जिस भी गॉड पर आपको बिलीव है, कुल देव देवी जो भी है, उस पर ट्रस्ट कीजिए, उन पर ट्रस्ट कीजिए, उनसे मदद मांगिए। तकदीर अगर कोई बदल सकती तो उनके पास जाइए। ओके, थैंक यू स्पिरिट। प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, ओ माय गुडनेस, ये तो आर्कएंजल माइकल है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यू आर प्रोटेक्ट, मुझे पहले से फील हो रही थी आपकी ऑरा प्रोटेक्टेड है, आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड है, यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स। ओ माय गुडनेस, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ पर फील हो रही थी, आपकी पूरे पायल से मुझे फील हो रही थी। एंजल के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए मैं कहूँगी, आप एंजल्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। गेट ऑफ ट्रायम्फ, सक्सेस एक्सपेंड्स इन योर लाइफ। सी दिस कार्ड, फील दिस वाइब्रेशन, सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, चलिए देखते हैं
क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या चेंजेस आ रही है आपकी लाइफ में। ओके चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। हेल्प है आपके लिए, एक सोलमेट कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल हेल्प, एक जैसे सपोर्ट, मेंटल फाइनेंशियल सपोर्ट। इट इज़ द मोमेंट टू डांस, इट इज़ द मोमेंट आपके लिए, एक डांस मोमेंट, क्रिएटिव फील्ड से जोड़ना, ये वो एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, डॉल्फिन की एनर्जी है, इंट्यूशन। डॉल्फिन भी एक हैप्पीनेस को दिखाती है, इंट्यूशन को दिखाती है। डॉल्फिन काफ़ी सेंसिटिव होती है। ओ माय गॉड, डॉल्फिन एंड मरमेड एनर्जी, ये दोनों एनर्जी ही इंट्यूशन को दिखाती है, दोनों एनर्जी साइकिक एबिलिटीज़ को दिखा, दोनों एनर्जी सेंसिटिव है, इमोशनल है। सो इमोशनल कनेक्शन, ये एक इमोशनल अटैचमेंट मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। एल्केमी, ये तो मैजिशियन की एनर्जी है, तो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से, बट जो प्रोडक्ट निकल के आएंगे वो बिल्कुल 180 डिग्री चेंज का होगा। आपका जैसे एक पर्सनैलिटी ग्रोथ हो रही है, आप जैसे पहले थे बिल्कुल एक अलग पर्सन ही आप बनने जा रही हो, अपने आप को एक्सप्लोर करने जा रही हो। दिस इज़ द एनर्जी, शेल्टर, अम्ब्रेला। धूप में वो छाँव आ रही है आपके लिए, आप धूप में खड़े थे बहुत टाइम से, डिजर्ट में थे, तो वो धूप से छाँव आ रही है, वो शेल्टर आ रही है। थैंक यू सो मच ग्रुप 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।